हो जा बउआ ए बैठ जा, ठीक वही का जगह बराती में कुर्सी खींच के बैठ जाए ना, तनी सा दिक्कत बा, लेकिन का करब जगह बराती में कुर्सी खींच के बैठल जाला नो वही का बैठ जा ना। देखो छोट रह तो टीवी देखे के क्या करो, माने सियान आगे बैठ जाए तो हेगा तक ऐसे करो तरह वही जाते। चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत और ऊर्जा के बारे में लगभग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ऊर्जा एनर्जी जिसको बोलते हैं। दुनिया में कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम हो वह बिना ऊर्जा का नहीं हो सकता है। कोई भी काम हो। पुराने समय में आपके दादाजी, हमारे दादाजी कहते थे कि हम तो छपरा पैदले चल जाते रही, लेकिन आज का है नहीं जात कर गया तो चलाने नहीं के होत। माने उंकरा में पहले का रहे अब का निकल गए। उंकरा में पहले ऊर्जा रहे जाना से काम करत रहस, आज उंकरा से ऊर्जा खत्म बा। उनकर ऊर्जा में के जो ऊर्जा बानो उ का हो गल बा, निकल गइल बा, खत्म बा, जना की वजह से उ काम नहीं कर पावत। माने काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। बउआ ए बैठ जा, ठीक वही का जगह बराती में कुर्सी खींच के बैठ जाई जाला ना, तनी सा दिक्कत बा, लेकिन का करब जगह बराती में कुर्सी खींच के बैठल जाला नो वही का बैठ जा ना। देखो छोट रह तो टीवी देखे के क्या करो, माने सियान आगे बैठ जाए तो हेगा तक ऐसे करो तरह वही जाते ऐसा बैठ जा। तो मैंने कहा कि जब जब आपके दादाजी जब नौजवान थे उस समय उनके भीतर क्या था, ऊर्जा, और वही ऊर्जा उनको काम करवाता था। और अब दादाजी में क्या नहीं है जिसके कारण वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। माने हम कहें तो काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बिना ऊर्जा का कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऊर्जा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जो है अनश्वर है, इसका नाश नहीं हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि ऊर्जा का नाश हो गया तो ऊर्जा का नाश नहीं हो सकता है। एक नियम है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसे हस्तांतरण किया जा सकता है या होता है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप कहते हैं कि सर हम लोग अन्न खाते हैं, दाल भात पापड़ खाते हैं तो देह में ताकत आता है, ऊर्जा मिलता है। यह ऊर्जा आया कहां से? आप उस अनाज को उत्पन्न करने के लिए पहले आप यांत्रिक कार्य करते हैं। आप कुदार से कोड़ते हैं, करते हैं ना, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं। ये सब ऊर्जा संचित होकर लास्ट में अनाज में वह ऊर्जा के रूप में आपको मिल जाता है ना। मतलब आपने जो ऊर्जा खर्च किया, जो आपने ऊर्जा दिया, क्या वह ऊर्जा खत्म हो गया? वह कहां चला गया? क्या अनाज में अपने से ऊर्जा उत्पन्न हो गया? नहीं, यह ऊर्जा का क्या हुआ, रूपांतरण हुआ। आप कहते हो कि यह इस बैटरी से करंट देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। देखो होता क्या है, ये होता इस प्रकार है कि यह जो बैटरी है इसके भीतर केमिकल है, क्या रासायनिक चीज है, रासायनिक पदार्थ है। इसके भीतर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और तब जाकर आपको विद्युत मिलता है। माने बैटरी क्या कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। आप जनरेटर पढ़े हैं, जनरेटर जब तक घूमेगा तब तक उसमें से बिजली देगा, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल रहा है। आप मोटर सुने हैं, आप मोटर की विद्युत दीजिएगा तो मोटर से पानी फेंकने लगेगा, मोटर चलने लगेगा, माने मोटर चलने लगेगा। अब बताइए, आप विद्युत दिए और वह चलने लगा माने यांत्रिक हुआ। अब विद्युतीय ऊर्जा किसमें बदल गया, यांत्रिक। मतलब सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। यह अनश्वर है, यह नाश नहीं हो सकता है और नहीं इसको उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए इसको कहते हैं कि ऊर्जा जो है अनश्वर है, न नाश किया जाएगा और न ही उत्पन्न किया जाएगा। इस सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त किससे होता है? तो ऊर्जा जिन चीजों से प्राप्त होता है,
जिन पदार्थों से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ऊर्जा का स्रोत। क्या कहते हैं? हमारा चैप्टर भी है ऊर्जा का स्रोत, माने ऊर्जा जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं वह क्या है? ऊर्जा का स्रोत। अब जैसे सूरज, सूरज से हमें ऊर्जा मिलता है ना, तो सूरज क्या हो गया? ऊर्जा का स्रोत। हम जलावन करते हैं, जलावन घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हा इत्यादि का उपयोग होता है। जलावन देखिएगा, जब जलेगा जब, तो उसमें से ऊष्मा निकलता है। तो आप ऊर्जा प्राप्त करो किसके द्वारा? किसके द्वारा? आप जलावन के द्वारा है। वह क्या है? जलावन जो है वह ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। इसी प्रकार जो है आप एलपीजी का उपयोग घरों में करते हैं। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका उपयोग काहेला करते हैं? खाना बनाने के लिए। तो आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। आप एलपीजी से ऊर्जा प्राप्त करें तो एलपीजी क्या हुआ? ऊर्जा का स्रोत। कोयला, कोयला को जलाकर, और बारात उरात में मटकोर में भात बनेला, बारात तिलक में पूरी बनेला, काथी जला के? कोयला। तो कोयला से प्राप्त करता रहो ऊष्मा, और ऊष्मा भी एक प्रकार के का ऊर्जा है। तो ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? कोयला से। तो कोयला क्या हुआ? ऊर्जा का स्रोत हुआ। इसी प्रकार से अब देखिए, आप सुने होंगे आप पन बिजली, पन बिजली, पन बिजली माने पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन करना। तो बिजली उत्पादन हो रहा है पानी के द्वारा, तो पानी क्या हो गया? ऊर्जा का स्रोत। जनरली हम पानी को ऊर्जा का स्रोत के रूप में न देकर हम ऐसे समझ लें ईंधन ही ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो। हम साधन है, आप पानी के द्वारा विद्युत उत्पन्न कर रहे हो तो ठीक है, साधन है, साधन है। आप जनरली यूज करते हो ऊर्जा के रूप में ईंधन का। किसका? ईंधन का। और ईंधन होता क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। एकदम सीरीज में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले हमने कहा कि ऊर्जा जिससे प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? ऊर्जा का स्रोत। हम कहें कि ऊर्जा का स्रोत कितना प्रकार का होता है? ऊर्जा का स्रोत कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। अब समझने वाली बात है। मैंने कहा कि ऊर्जा जिससे प्राप्त होता है उसका नाम है ऊर्जा का स्रोत, और ऊर्जा का स्रोत होता है दो प्रकार का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब रिन्यूअल। एक बार अगर समाप्त हो जाए, एक बार अगर ऊर्जा समाप्त हो जाए तो उसकी पुनः पूर्ति अगर किया जा सके तो समझ जाइए कि वह क्या है? नवीकरणीय है। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा रात में अगर सूर्य का ऊर्जा समाप्त हो जा रहा है, हमारे यहाँ ऊर्जा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर दिन होगा तो पहुंच जाएगा, खत्म थोड़ी होगा, वो नहीं खत्म होगा। अब जैसे अब देखिए जो पन बिजली वाला जो है, पानी के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, वह ऊर्जा का स्रोत कैसा है? नवीकरणीय। पानी खत्म होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से कोयला को देख लो, क्या कोयला खत्म हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अरे कोयला का निश्चित एक भंडार है, वो भंडार से निकाला जाता है नीचे से। कोयला जो है नीचे से निकाला जाता है भंडार के द्वारा। आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा, और जब एक बार खत्म हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जीव जंतुओं पेड़ पौधों को जमीन के अंदर लाखों करोड़ों साल तक दबे रहने के बाद हमें कोयला मिलता है, करोड़ों साल के बाद। तो क्या इसको पुनः पूर्ति करना संभव है? नहीं है। तो कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। मैं कहूं कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम आप जानते हैं चट्टानों के मध्य से पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है, तो उसका भी भंडार होता है। तो क्या पेट्रोलियम खत्म नहीं होगा? जिसका भंडार है वह खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। जैसे आपके पास पैसा है, भंडार है, भंडार मतलब उसको आप जुगा कर रखे हैं, बैंक में रखे हैं, तो आज नहीं तो कल वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन शिक्षा, ये कभी खत्म होगा क्या? तो यह क्या है? ये खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहो, खत्म होगा? नहीं होगा। लेकिन पैसा जो है, जो चीज संचित है, जो संचय है, जो भंडारित है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोयला की बात करें तो कोयला का भंडार है, और वो आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है। इसका मतलब कोयला को किस में रखिएगा? अनवीकरणीय में। इसी प्रकार से पेट्रोलियम को किस में रखिएगा? अनवीकरणीय में आप रखिएगा। मतलब यह है कि जो समाप्त हो जाए और पुनः पूर्ति भी नहीं किया जाए वह क्या है? अनवीकरणीय। माने एक बार अगर खत्म हो जाए तो फिर दोबारा ओकर पूर्ति नहीं कइल जा सकत, तो का है? अनवीकरणीय। आ जो खत्म हो जाए लेकिन पुनः पूर्ति कइल जा सकता, उ का है?
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहें तो ईंधन, जैसे मैंने कहा क्या है, ईंधन। ऊर्जा का जब स्रोत की चर्चा होती है तो ऊर्जा का स्रोत एक ईंधन भी है, माने ईंधन से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब चर्चा भाई ईंधन की है तो हमें ईंधन जानना चाहिए कि ईंधन होता क्या है। तो ईंधन वो सभी पदार्थ को कह सकते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, कोनो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो, बर्न हो, जलकर क्या दे, ऊष्मा और प्रकाश, उसी का नाम क्या है, ईंधन। माने कोई ऐसा पदार्थ, दुनिया का वो सब पदार्थ जिसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो जलाने पर क्या दे, ऊष्मा और प्रकाश। तो ऊष्मा और प्रकाश अगर देता है तो वह पदार्थ क्या है, ईंधन है। लेकिन अब ईंधन की भी बात आए तो ईंधन में सबसे अच्छा ईंधन क्या हो सकता है, ईंधन का गुण, अच्छा ईंधन का गुण क्या हो सकता है, आदर्श ईंधन जिसको बोलते हैं। ईंधन तो सब है कि जलाइएगा जो ऊष्मा प्रकाश देगा वह क्या है, ईंधन। लकड़ी है, कोयला है, ये सब क्या है, ईंधन है। लेकिन आदर्श ईंधन क्या है, मतलब इस सर्वोत्तम ईंधन क्या है, सबसे बढ़िया ईंधन कौन होता है, इसका क्या गुण हो सकता है। तो देखिए सबसे बढ़िया ईंधन या फिर हम कहें आदर्श ईंधन क्या है भाई, आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन का मतलब समझिए, आप ईंधन का कौन सा गुण देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि ईंधन कम खर्चा हो और ऊर्जा ज्यादा दे, माने ईंधन कम खर्चा हो और ऊर्जा ज्यादा दे। आप नहीं देखते हैं जो आप गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं कि माइलेज ठीक देता ना। माइलेज कब ठीक दी, जब ईंधन कम खाए। इंजन के गड़बड़ी रही तो ईंधन का करी ज्यादा, पेट्रोल ज्यादा खाने लगेगा, नहीं खाने लगेगा। तो मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं कि वह क्या करे, माने ईंधन का मतलब जो कम खर्च होकर और अधिक ऊर्जा दे। आप चाहते हैं कि वैसा हमारे पास ईंधन होना चाहिए। आप चाहते हैं कि वैसा ईंधन होना चाहिए जिसे धुआं नहीं निकलता है। आप चाहते हैं वैसा ईंधन होना चाहिए जिसको जलने का विषैला गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा विषैला गैस ना निकले। आप चाहते हैं वैसा ईंधन होना चाहिए जो सस्ता हो, ऐसा ईंधन होना चाहिए जो कहीं भी मिल जाए। अब ई ना कि कोनो ऐसा ईंधन मिलल बढ़िया बा आ जाके लहान से ले आवे के पड़ता। ईंधन बढ़िया हो लेकिन कहां से प्रयोग पड़ता, लहान से। तो कहल जाला कि नजदीक के दुश्मन ठीक बा, दूर के हित ठीक ना हो ना। नजदीक अगर दुश्मन है ना तो वो ठीक है, दूर का हित ठीक नहीं है। गिर गई, फिसिल गई, गोल मुचुक गई तो हित यहाँ लहान से तब तक ले तू क्लियर हो जी। अब बगल के दुश्मन बा, चलहाक दुश्मन बा, कहिए भाई दुश्मनी अपना जगह बा, गियल भाई के बचाओ ना, एगो करी। तो नजदीक के दुश्मन ठीक है, दूर के दोस्त ठीक ना हो। यो कहल जाला कि मूर्ख मित्र से बढ़िया है चालाक दुश्मन। अगर आपका दोस्त मूर्ख है तो उससे कई गुना बढ़िया है कौन, चालाक दुश्मन ना। मान लो केहू के अगु आइल बा, अगु आइल बा आ जौन बात ना कहे के मूर्ख मित्र बा, तारा सामने लागल रे तू कह के बतियावे ना, रिस्पेक्टे तरह के ना देलक तो लोग जाने कि भाई रिस्पेक्ट वाला पर्सन ना हो। लेकिन वो तो दोस्त रहला, लेकिन उ का रहला, मूर्ख रहला। आ कोनो शत्रु बा आ चालाक बा आ द्वार पे केहू के अगुआ आइल बा, माने चाहे कोनो बढ़िया आदमी आइल बा तो का हुई, वो आई देखी झगड़ो करे के मन देखी कुछ आदमी बैठल बा, चलो बाद में झगड़ा करिए, अभी झगड़ा ना करिए। तो चलहाक बा। तो चलहाक शत्रु जो होता है वह जो होता है मूर्ख मित्र से कई गुना ठीक होता है ना। हमारा चर्चा अभी वही है, कहा कि बढ़िया ईंधन किसको कहिएगा, तो अब कहिएगा जो कम जलकर भी ज्यादा ऊर्जा दे। दूसरा गुण होना चाहिए कि जिसको जलाने पर हानिकारक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन न करता हो, जो आसानी से सब जगह क्या हो, विद्यमान हो, जिसको रख रखाव करना क्या हो, आसान हो, जो सस्ता हो, साथ में जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने में सुविधा होता हो। ये सभी क्या है, आदर्श ईंधन के क्या है, गुण है। ठीक है, तो ईंधन इसी प्रकार का होना चाहिए। एक और ईंधन में हम बता दें, जीवाश्म ईंधन, और उसके बाद इसका बेसिक हो जाएगा कंसेप्ट, फिर दूसरे पॉइंट हम लोग समझेंगे जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन ऐसे ही करें, जीवाश्म जीवों के अंश अर्थात जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं। देखो प्राचीन समय में कभी ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा जब लाखों करोड़ों साल पहले की घटना हुई होगी, जब किसी कारण से पेड़ पौधा जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए।
और उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी का आवरण चढ़ता गया, नीचे दब गए और दबने के कारण उनका संपर्क ऑक्सीजन से टूट गया। ऑक्सीजन से टूट गया तो उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। और जब ऑक्सीकरण नहीं हो पाया तो वे पूर्ण रूप से सड़े गले नहीं, और उसमें कार्बन के कण क्या थे? कार्बन मौजूद था, और जब उन्हें प्राप्त किया गया जमीन के अंदर से तो उसका उपयोग ईंधन के रूप में होने लगा, और उस ईंधन को हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला भी क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कि नहीं? तो इसी प्रकार और भी हम समझेंगे। फिलहाल में अब हमको हेडिंग बनाना चाहिए।